जैसे ही रात घनी हुई, स्टेशन पर शांति छाने लगी। लिली ठंडी बेंच पर बैठी थी, खाली पटरी को घूरते हुए। उसने आखिरी ट्रेन खो दी थी। घर लौटने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी उसने अपनी कोट को कसकर लपेट लिया, ठंड को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। तभी एक शख्स दूर से दिखाई दिया, प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ। वह गिटार लेकर आ रहा था और जैसे ही वह पास आया, उसने लिली को अकेले बैठा हुआ देखा। बिना कुछ कहे वह उसके पास बैठ गया। क्या आप ट्रेन मिस कर गईं? उसने नरम आवाज में पूछा। हाँ, लिली ने लंबी सांस ली। लेकिन मुझे लगता है कि यह दुनिया का अंत नहीं है। वह मुस्कुराया और अपने गिटार पर कुछ ताने बजाई, उसकी आवाज खाली प्लेटफॉर्म को भरते हुए। तुम जानती हो, कभी कभी ट्रेन मिस करना कुछ अप्रत्याशित चीजों की ओर ले जाता है। लिली ने भौहें चढ़ाई। कैसी चीजें? जैसे एक गाना, उसने कहा और गिटार पर एक कोमल धुन बजानी शुरू कर दी, उसकी उंगलियां तारों पर नृत्य करती हुई। लिली मुस्कुराई और उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। कभी कभी कुछ खोना ही बेहतर चीज की शुरुआत होती है। जैसे ही रात घनी हुई, स्टेशन पर शांति छाने लगी। लिली ठंडी बेंच पर बैठी थी, खाली पटरी को घूरते हुए। उसने आखिरी ट्रेन खो दी थी। घर लौटने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी उसने अपनी कोट को कसकर लपेट लिया, ठंड को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। तभी एक शख्स दूर से दिखाई दिया, प्लेटफॉर्म पर चलता हुआ। वह गिटार लेकर आ रहा था और जैसे ही वह पास आया, उसने लिली को अकेले बैठा हुआ देखा। बिना कुछ कहे वह उसके पास बैठ गया। क्या आप ट्रेन मिस कर गईं? उसने नरम आवाज में पूछा। हाँ, लिली ने लंबी सांस ली। लेकिन मुझे लगता है कि यह दुनिया का अंत नहीं है। वह मुस्कुराया और अपने गिटार पर कुछ ताने बजाई, उसकी आवाज खाली प्लेटफॉर्म को भरते हुए। तुम जानती हो, कभी कभी ट्रेन मिस करना कुछ अप्रत्याशित चीजों की ओर ले जाता है। लिली ने भौहें चढ़ाई। कैसी चीजें? जैसे एक गाना, उसने कहा और गिटार पर एक कोमल धुन बजानी शुरू कर दी, उसकी उंगलियां तारों पर नृत्य करती हुई। लिली मुस्कुराई और उसके दिल में गर्मी महसूस हुई। कभी कभी कुछ खोना ही बेहतर चीज की शुरुआत होती है।